किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। टुन्नी चिड़िया की कोई औलाद नहीं थी। गरीब होने के बावजूद भी अगर किसी पंछी को उसकी मदद चाहिए होती थी तो वो आराम से कर देती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बहन, दरवाज़ा खोलो। बहन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। टुन्नी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। अरे बहन, आप कौन हो और मेरे दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? बहन, ये तीनों मेरी बेटियां हैं और मुझे बहुत चोट आई है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहन, मेहरबानी करके आज रात के लिए हमें अपने घर में जगह दे दो। फिर टुन्नी चिड़िया उन सबको अपने घर में लेकर आती है। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत चोटें लगी हैं। बहन, तुम यहीं पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक लीप लेकर आती हूँ। इतना बोलकर टुन्नी चिड़िया अपने घर के किचन में जाती है और वहाँ पर लेप तैयार करती है। कुछ समय के बाद वो घायल चिड़िया के पास आती है और उसे लेप लगाती है। बहन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? तुम कहाँ से आई हो? बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरी शादी उस जादूगर से हुई थी, लेकिन मैं एक साधारण पंछी हूँ। मेरा पति मुझसे बेटा चाहता था, लेकिन मैंने उसे ये तीन बेटियाँ दे दी। इसकी वजह से वो हमें मारना चाहता था। हम तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी हैं। ये खुदाया, ऐसा कौन सा पाप है जो अपनी ही बेटियों को मारना चाहता है? देखो तो आपकी हालत भी उसने कितनी ख़राब कर दी है। वो तो बहुत जालिम है और आप तो बहुत रहमदिल पंछी हो। आप मेरी बात ध्यान से सुने। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और बच भी पाऊंगी। आप मेरी इन तीनों बेटियों को पालना। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ये तीनों बच्चियाँ जादुई हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कला है। बच्चों, आपसे ये तुम्हारी माँ है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और इन्हें माँ कहकर पुकारना। ये कहते कहते उस पंछी की मौत हो जाती है। तीनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती हैं। अब टुन्नी चिड़िया ही उन तीनों का वाई सहारा थी। टुन्नी चिड़िया को भी अब बेटियां मिल गई थी। अगले दिन जब टुन्नी के पड़ोसी उसके घर उन तीन बच्चियों को देखते हैं तो वो इससे पूछते हैं कि टुन्नी चिड़िया के घर में ये तीनों बच्चे कहाँ से आई? अरे टुन्नी बहन, ये तीनों बच्चे किसकी हैं? ये बच्चियाँ मेरी बहन सोनी की हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं इन तीनों को पालूंगी। पर टुन्नी, तू अपना गुजारा तो ढंग से कर नहीं पाती, तो इन बच्चियों को क्या खिलाएगी? बहन, मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अब तीनों बच्चियों को अच्छे से पालूंगी। मैं इनके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इन छोटी छोटी बच्चियों से कहती है, सुनो बच्चों, मैं काम करने जा रही हूँ, तो अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप काम करने क्यों जा रहे हो? हमें भी तो काम करना आता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कहाँ जाएगी काम करने? मैं जा रही हूँ ना काम करने, शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। तुम लोग घर का ख्याल रखना। इतना बोलकर टुन्नी चिड़िया अपने काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे पंछियों के घर में झाड़ू पोंछे का काम मिल जाता है और वो दूसरों के घर में काम किया करती, जिससे उसे कुछ अनाज मिल जाते, जिससे वो अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को खाना खिलाती। एक दिन टुन्नी जब अपने खेत में जाती है तो उसे वहाँ पर कालू सेठ मिलता है। अरे टुन्नी, ये तुम्हारा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्यों ना तुम इस खेत को मुझे बेच दो? अरे सेठ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं आपको ये खेत नहीं बेच सकती। एक बार अच्छे से सोच लो टुन्नी चिड़िया, तुम्हारे घर में तीन तीन बेटियां हैं। जब वो सब बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हें इनकी शादी भी तो करनी होगी। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी रकम दूंगा। टुन्नी, एक बार अच्छे से सोच लो। इतना बोलकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नी चिड़िया की तीनों बेटियां वहाँ पर आ जाती हैं और टुन्नी से कहती हैं, माँ, वो कौवा अंकल आपसे क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं बिटिया, वो तो बस यूँ ही आ जाते हैं। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया?
नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ वो क्या कह रहे थे जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर टुनी चिड़िया उस खेत के बारे में उन तीनों को बताती है। इन तीनों में से सबसे छोटी बहन कहती है, माँ, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपके पास इतना बड़ा खेत है, हम इस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हाँ माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ किस दिन काम आएंगी? हम भी खेती करना चाहते हैं, अब हमें इजाज़त दे दो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम बहुत छोटी हो और खेत बहुत बड़ा है। अरे तुम नन्ही नन्ही बच्चियाँ, भला तुम कैसे खेती कर पाओगी? और अगर हाँ, जंगल वालों को तुम्हारी शक्तियों का पता चल गया तो वो तुमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, आप हम पर भरोसा रखो माँ। अब तो हमें इजाज़त दे दो ना। फिर टुनी चिड़िया मान जाती है और खेत में काम करने की इजाज़त दे देती है। जब आधी रात होती है तो तीनों बच्चियाँ खेत में जाती हैं। तो एक बच्ची अपने जादू से बीज बोती है और दूसरी बच्ची अपने जादू से बारिश करवाती है और तीसरी बच्ची अपने जादू से सूरज की रोशनी देती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारी फसल उगाती है। अगली सुबह जब टुनी अपने खेत में जाती है तो लहलहाती फसल को देखकर हैरान रह जाती है और अपनी बच्चियों से कहती है, अरे मेरी बेटियों, तुमने ये क्या किया? एक ही दिन में इतनी अच्छी फसल लगा दी। अगर जंगल वालों को ये पता चला तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे नहीं माँ, जंगल में किसी भी पंछी को हम पर शक नहीं होगा। अभी देखना, सारी फसल कट कर एक जगह हो जाएगी और फिर हम इन फसलों को बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारे रुपए मिलेंगे। माँ, आप फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? और फिर ऐसा ही हुआ। खेत की सारी फसल कटकर एक जगह इकट्ठा हो गई और फिर टुनी चिड़िया अपनी बच्चियों के साथ मिलकर उन फसलों को बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब टुनी चिड़िया अपनी जादुई बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।